व्हाट इज़ अप यू गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज एक्चुअली 3 साल बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। मैंने बीच में ब्रेक ले लिया था। अगर आपको डिटेल से ये कहाँ था, मैं क्या कर रहा था, तो आप बता देना कमेंट बॉक्स में नीचे, तो हम लोग उस पर वीडियो बनाएंगे। और एक्चुअली आज हम लोग जा रहे हैं पावना लेक कैंपिंग। तो कल मेरे डैड का बर्थडे है, तो उनके लिए हम लोगों ने एक सरप्राइज़ प्लान किया है। वहीं पे पावना लेक कैंपिंग वालों के साथ बात हुई है, वो लोग डेकोरेशन वगैरह करने वाले हैं। सो देखते कैसे रहता है और बाकी रास्ते में डिटेल्स बताएंगे आपसे। चलिए मिलते हैं। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं क्या क्या लेके जाने वाला हूँ इस ट्रिप पे। तो दीज आर द थिंग्स आई एम गोइंग टू टेक। ये 2 नैपकिन्स हैं, प्लस ये कुछ गर्म कपड़े ले रखे हैं मैंने, क्योंकि शायद रात में ठंडी पड़ सकती है। मास्क लिया है बिकॉज मास्क इज़ अ मस्ट। अभी कोविड चल रहा है तो मास्क तो ज़रूरी है ही। फिर ये अपने शूटिंग एसेंशियल, जैसे मैंने ट्राईपॉड और मेरा माइक ले लिया है। और ये मस्कीटो रिपेलेंट्स, क्योंकि ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि वो एरिया थोड़ा लेक के साइड में है तो मस्कीटोज़ वगैरह होंगे। और ये मेरी मेडिसिन्स, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है तो उसके लिए मुझे ज़रूरत है, ये लेना ज़रूरी है रात में, इसलिए। और ये कुछ कॉइल्स, बिकॉज मेरी बहन जो है उसको मस्कीटो रिपेलेंट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तो उसको कॉइल्स लगती है, इसलिए कॉइल्स लिए है। और प्लस एक नाइट ड्रेस लिया है। ऑल राइट, सो दिस इज़ आर आउटफिट ऑफ द डे। तो ये पहना है आज मैंने ऑल ब्लैक रिप्ड जीन्स है और प्लेन ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक कैप। अच्छा, आप लोग वंडर कर रहे होंगे ये ब्लैक कैप पहन के क्यों वीडियो बना रहा है। तो एक्चुअली मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है और विदाउट कैप में बाहर जा नहीं सकता, तो इट्स नेसेसरी फॉर प्रोटेक्शन। अब भी 1 महीना भी नहीं हुआ मेरे ट्रांसप्लांट को। अगर आपको उसके डिटेल्स पे वीडियो चाहिए तो आप बता देना नीचे कमेंट सेक्शंस में, तो मैं वो बना दूंगा। और ये शूज़ पहने, दीज आर द फेवरेट वंस करंटली, ग्रे। आई डोंट यू कैन सी, या ये है ग्रे है। आई डोंट नो ये वीडियो पे ब्राउन क्यों दिख रहे हैं, एक्चुअली वो ग्रे है। सो हम लोग अभी आधे घंटे में निकलने वाले हैं, तो फिर बाहर जाके मिलते हैं। एक्चुअली गाइज लास्ट मोमेंट मुझे याद आया कि हम लोग ने जो बुकिंग किया है वहाँ पे सिर्फ डेकोरेशन का भी बुकिंग हुआ है, और उन्होंने बोला था कि केक उसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो और हम लोग को केक वैसे भी किसी और के हिसाब से नहीं लेना था, खुद के हिसाब से लेना था, इसलिए मैंने केक अभी लास्ट मोमेंट लेके आया हूँ। मुझे अभी याद आया कि केक लिया। हम लोग अभी छुपा के वो लेके जा रहे हैं। आप लोग देखिए हम लोग ने कैसे छुपा है। तो अभी ऐसे दुपट्टे में छुपा के लेके जा रहे हैं। ऑल राइट, तो हम लोग निकल चुके हैं। तो इस वीडियो में काफ़ी कुछ कवर करना है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बजट की। तो जो हम लोगों ने बुकिंग कराया था उसमें पर पर्सन का खर्चा था 999 रुपीज़। बट मैंने सोचा उनसे बात करके देखते हैं, अगर थोड़ा और डिस्काउंट वगैरह मिल जाता है तो अच्छी बात होगी। तो क्योंकि दिवाली का सीज़न था और हमारा बुकिंग भी एक वीक डे पे था, तो हमने कहा कि हम लोग पर पर्सन के पीछे 100 रुपीज़ का डिस्काउंट आपको दे सकते हैं। तो ऐसे जाके वो 899 हो गया। और एक्चुअली जब हमारा ट्रिप ख़त्म हुआ तो उनका मैसेज आया था कि आप अगर रिव्यू लिखते हो, जो भी आपका रिव्यू है पॉजिटिव नेगेटिव, तो हम आपको 50 रुपीज़ और कैशबैक देंगे पर पर्सन। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरा पर पर्सन का बुकिंग आया अराउंड 849 रुपीज़ पर पर्सन। प्लस हम लोगों ने 1000 रुपीज़ डेकोरेशन के लिए, बर्थडे के डेकोरेशन के लिए दिया था। बट मुझे नहीं लगा कि वो बर्थडे डेकोरेशन 1000 रुपीज़ के लिए वर्थ था। हाँ, उन्होंने काफ़ी फूल वगैरह यूज़ किए थे, बट इट डिड नॉट reach up to the mark, I think. Let me know what do you think about the birthday decoration in the comment box below. बात करते हैं रूट की। तो मेरे यहाँ से तो अराउंड 45 मिनट्स में हम लोग पहुँच गए थे। हम लोग यहाँ से, अगर आप पुणे से आ रहे हो तो आप 2 रूट से आ सकते हो। एक तो वाया कामशेत और दूसरा रूट है वाया शिवने। कामशेत से आओगे तो आपको टोल वगैरह देना पड़ेगा, शिवने साइड से आपको टोल्स ज़्यादा नहीं लगेंगे। और अगर आप मुंबई से आ रहे हो तो आपको अराउंड 3 to 4 आवर्स लगेगा पहुंचने में। पुणे से आ रहे हो तो अराउंड 2 आवर्स लगेगा। तो यहाँ पे कैंपिंग के लिए और काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो 999 से लेके 1500 रुपीज़ तक जाते हैं। आप अपने हिसाब से बुकिंग करा सकते हो। आप अगर 1500 के आसपास का बुकिंग कराते हो तो आपको उसमें लाइव म्यूज़िक और आउटडोर मूवी स्क्रीनिंग्स वगैरह ये सब चीज़ें मिलेंगी। बट हमको उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं, बिकॉज वी वांटेड टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद आवर ओन फैमिली। हमें ज़्यादातर इंटरेस्ट गेम्स वगैरह में था, तो हम लोगों ने इसलिए उस हिसाब से बुकिंग वगैरह कराया था। मैंने जहाँ से बुकिंग कराया है, अगर आपको वहाँ से बुकिंग कराना है तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो।
पावना लेक पहुंचने से अराउंड 2 किलोमीटर पहले से बहुत ही ख़राब रास्ता शुरू होता है। लाइक इट्स रियली पैथेटिक। काफ़ी सारे गड्ढे हैं और काफ़ी ऊपर नीचे वाला रास्ता है, ऊबड़ खाबड़ वाला रास्ता है और काफ़ी ऐसे जंगलों से भरा हुआ रास्ता लगता है। अगर आप रात को जाओगे तो ऑब्वियसली डर जाओगे। दिन में जा रहे हो तो इतना डर नहीं लगेगा, बट बी श्योर दैट यू हैव अ स्किल्ड ड्राइवर टू टेक अ कार, अदरवाइज़ आई वुड रिकमेंड गोइंग बाय अ 2-व्हीलर। और फिर 45 मिनट्स का ट्रैवल कंप्लीट करने के बाद हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे। बट देखा जाए तो इट वाज क्वाइट अंडरवेलमिंग। जैसे हम लोगों ने फ़र्स्ट टाइम देखा, हम लोगों को लगा इनका कुछ भी प्रिपरेशन अभी तक नहीं हुआ है। जब हम लोगों ने उनसे बात की तो हमें पता चला कि ये 2 दिन से बंद था एक्चुअली। और यूजुअली लोग यहाँ पे 4 बजे चेक इन नहीं करते हैं, 5:30 के बाद ही यहाँ पे चेक इन करना स्टार्ट होता है। इसलिए वो लोगों ने अभी तक ज़्यादा कुछ किया था नहीं, वो लोग अभी भी काम कर रहे थे। इन आवर बुकिंग्स, unlimited snacks and tea, barbecue 250 grams per person, and unlimited dinner and unlimited breakfast and tea was included. Also the tent stay and the sleeping essentials were also included in the same. तो ये थे सारे टेंट्स और ये है हमारा टेंट। इस टेंट में आराम से 3 लोग फिट हो सकते हैं, बट वो लोग दो लोगों को ही परमिशन देते हैं और मैं 6 फीट का हूँ तो मैं आराम से सो पाया था, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। अगर आपको एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स या तकिए चाहिए तो आप उनको बोल सकते हो, वो लोग प्रोवाइड करते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। हम लोगों ने भी यहाँ पे पर पर्सन एक्चुअली 3-3 ब्लैंकेट्स लिए थे, बट इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी बिकॉज हमारे टेंट्स डबल कवर्ड थे यहाँ पे। ओके, सो वॉशरूम्स भी काफ़ी क्लीन थे। 2 washrooms for females, 2 washrooms for males. There was also a lot of water supply, no water issues at all. And then उन्होंने हैंड वॉश भी प्रोवाइड किया था, which was quite commendable. तो ये थी हमारी कॉम्प्लीमेंट्री चाय। क्योंकि हम लोग जल्दी पहुंच गए थे और उनका अभी तक कुछ भी डेकोरेशन वगैरह कुछ हुआ नहीं था, इसलिए उन्होंने हमें ये कॉम्प्लीमेंट्री तौर पे दिया था। तो चाय पीते पीते टाइम हो गया था सनसेट का और फिर हम लोगों ने अपनी चाय की प्याली के साथ ये सनसेट एंजॉय किया। ये कुछ 5 से 6 मिनट का टाइम लैप्स था जो मैंने रिकॉर्ड किया था, बट मैंने अपने हाथ में फ़ोन रखा था इसलिए थोड़ा सा शेकी है, बट लेट मी नो हाउ इट लुक्स। के बाद हम लोगों ने सोचा कि थोड़ी देर बैडमिंटन खेल लेते हैं, तो मेरी मॉम डैड और मेरी बहन और मैं हम लोगों ने काफ़ी बैडमिंटन एंजॉय किया। बट टाइम हो गया था स्नैक्स का, तो उन लोगों ने हमें पाव भाजी ऑफ़र किया था। ये पाव भाजी इतनी टेस्टी थी कि हम लोग एक्चुअली रिकॉर्ड करना भूल गए थे। आते ही हम लोग टूट पड़े और पाव भाजी ख़त्म हो गई। तो ये वीडियो बनाने के लिए मैंने वापस से एक और प्लेट मंगाया और फिर ये शॉर्ट शूट किया था। और रात के समय ये कुछ ऐसा लग रहा था। लाइटिंग वगैरह के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ पे गेम्स में भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। यहाँ पे बैडमिंटन था, बैट बॉल था क्रिकेट के लिए, साथ में चेस था और आर्चरी था। हम लोगों ने आर्चरी और बैडमिंटन काफ़ी एंजॉय किया और आर्चरी में शॉकिंगली मेरी मॉम जीत गई। उन्होंने हमें बाद में बताया कि वो अपनी स्कूल में भी आर्चरी प्रैक्टिस किया करती थी। तो दैट वाज अ न्यू थिंग दैट वी लर्नड अबाउट आवर मदर। तो ऐसे ट्रिप्स पे हम लोग एक दूसरे के बारे में काफ़ी सारी नई चीज़ें जान सकते हैं।
फिर टाइम था बारबेक्यू का, तो मैंने इनसे स्पेशली रिक्वेस्ट किया था कि मुझे देखने दे कि ये कैसे बारबेक्यू बनाते हैं। तो ये ऑलरेडी प्री मैरिनेटेड चिकन है, इसको ये अपनी स्क्यूअर्स पे लगाएंगे और फिर कोयलों के ऊपर इसको सेकेंगे। वेज और नॉन वेज दोनों ही टाइप के बारबेक्यू यहाँ पे थे और दोनों ही अलग अलग जगहों पे बनाए जा रहे थे और सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखा जा रहा था। दोनों भी वेज और नॉन वेज दोनों भी बारबेक्यूज़ टेस्ट करके देखे और दोनों भी बहुत अमेजिंग थे। बट पर्सनली आई वुड रिकमेंड नॉन वेज इन बारबेक्यू एंड वेज इन डिनर। ओके, हमारा बारबेक्यू खा के होने के बाद ये लोग आए थे। इनका भी बुकिंग था एक्चुअली 8 to 8:30 कुछ ये लोग आए थे और ये लोग अल्कोहल वगैरह साथ में लेके आए थे। इनकी कोई तो पार्टी थी। जब हम लोगों ने पावना लेक वालों के साथ इनके बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि नो अल्कोहल पॉलिसी सिर्फ वीकेंड्स पे है और वीकडेज़ पे ये लोग कोई पॉलिसी ऐसी रखती नहीं है बिकॉज बुकिंग ज़्यादा होती नहीं है। लोगों ने ऑब्जेक्ट किया तो इन लोगों ने कहा कि ये हमको किसी और कैंपिंग साइट पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो बाजू में ही इनका एक और कैंपिंग साइट था, इन्होंने वहाँ पे हमको शिफ्ट किया जाए तो ये अच्छा ही हुआ बिकॉज हमको जहाँ पे शिफ्ट किया गया था वहाँ पे झूला वगैरह था। उन्होंने वहाँ पे हमको बॉनफायर भी बना के दिया था और हम चारों ही वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। अपना डिनर भी हमने वहाँ पे एंजॉय किया और अब्बा को उनके सरप्राइज़ के बारे में कुछ पता भी नहीं चला क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी उनको बोला था कि डिनर के बाद आप डेकोरेशन स्टार्ट करना। क्योंकि जब हमारा डिनर ही इस साइड हुआ तो अब्बा को कुछ भी पता नहीं चला कि हम लोग कुछ ऐसे सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो आप उनका रिएक्शन देखेंगे, ही वॉज रियली सरप्राइज्ड एंड ही लव्ड द सरप्राइज़। तो इसके बाद टाइम था डिनर का। डिनर में वेज में था आलू की सब्ज़ी, दाल, मटर पनीर की सब्ज़ी, चपाती, चावल, जलेबी और सलाद। बहुत ही टेस्टी खाना था और एक्चुअली ज़्यादा वैरायटी वेज में थी। नॉन वेज में देखेंगे तो नॉन वेज में था चिकन सूखा, उसके बाद रस्से वाला चिकन था, राइस था और चपाती थी। अगर आप मुझे पूछेंगे तो आई वुड रिकमेंड वेज थाली बिकॉज वेज वाज रियली टेस्टी और उसमें जलेबी भी थी। इसके बाद 12 बजने वाले थे तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी से खाना खाया और सरप्राइज़ की तैयारी ख़त्म हो गई थी। फिर हम लोगों ने अब्बा को सरप्राइज़ दिया और उनको बहुत ही अच्छा लगा। ही वॉज़ नॉट एक्सपेक्टिंग इट एट ऑल। तो ये था नेक्स्ट मॉर्निंग। हम लोग काफ़ी जल्दी उठ गए थे, मॉर्निंग बहुत फॉगी थी। गूगल पे हम लोगों ने देखा तब टाइम दिखाया था सनराइज़ का अराउंड 6:56 बट एक्चुअल सनराइज़ हुआ था 7:38। तो हम लोग ऑलमोस्ट 40-45 मिनट सनराइज़ का वेट कर रहे थे बट इट वॉज़ वर्थ द वेट। बहुत ही अच्छा व्यू था सुबह सुबह। और फिर टाइम हो गया था नाश्ते का जिसमें था पोहा और चाय जो हम लोगों ने लेक साइड पे बैठ के एंजॉय किया था। गाइस तो अभी 9 बज रहे हैं यहाँ पे और हम लोग अभी थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। सब पैकिंग वैकिंग हो गया है, अभी हम लोग निकल जाएंगे थोड़ी देर में। और ये था पावना डैम जो हम लोगों को जाते जाते दिखा था। ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने मास्क वीडियो में नहीं पहना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैंने पूरा टाइम मास्क पहना हुआ था, सिर्फ शूट करने के टाइम मैं मास्क निकाल रहा था और आई वॉज़ मेकिंग श्योर आई वॉज़ नॉट अराउंड एनी अदर पीपल, सो आई वॉज़ प्रीटी सेफ। ऑल राइट गाइस, तो हम लोग घर पहुंच चुके हैं। अभी बहुत थक गए हैं
तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए एक वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।